हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, आज हम मार्केट की बात कर लेते हैं। कुछ जो स्टॉक्स में जो आज के दिन तेजी या मंदी में रहे उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए इस वीडियो को चालू कर लेते हैं। इस वीडियो में हम बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। तो आज के दिन लगभग लगभग 0.33 यानी कि सवा परसेंट के आसपास की तेजी रही मार्केट में आज के दिन। पिछले 5 दिन की बात करें तो 3-4% की तेजी है। एक महीने की बात करें तो डाउन परफॉर्मेंस, 6 महीने की बात करें तो 5-6% के रिटर्न, एक साल की बात करें तो 22% के रिटर्न निफ्टी 50 ने यहाँ पे दिए हैं। तो स्टॉक पे आ जाते हैं तो इंडियन ओवरसीज बैंक आज के दिन लगभग लगभग तेजी रही, गैप अप भी हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण था कि जीएसटी डिपार्टमेंट से इनको पैसा जो है वापस मिलते हुए मिला, इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू 1238 करोड़ का, जो कि एक कंपनी के लिए अच्छी बात होती है। रिफंड मिला है इनको, तो ये स्टॉक आपकी नजर में जरूर रहना चाहिए। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात कर रहा था। दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं, अशोका बिल्डकॉन। एकदम से नॉर्मल ट्रेडिंग चल रही थी और अचानक से स्टॉक गिर गया। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि जो है इनको एक ऑर्डर जो मिलने वाला था एनएचएआई, जहां पे ये एक लोएस्ट बिडर थे। हालांकि ये ओनली सिंगल बिडर थे, लेकिन किसी कारणों की वजह से यहाँ पे इस जो बिड को है जो कैंसिल कर दिया गया। आप जैसे कि पढ़ भी सकते हैं, इसमें डिस्क्लोजर दिया हुआ है। द कंपनी हैड सबमिटेड बिड फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ एनएचआई एंड द कंपनी वाज डिक्लेयर्ड द लोएस्ट बिडर फॉर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद फर्दर टू अपडेट which was disclosed to exchange on the for the project one said bid has been cancelled by the NHAI for administrative reasons की वजह से ये बिड जो है कैंसिल कर दी गई है। इसी वजह से स्टॉक जो है एकदम से रिएक्ट किया और स्टॉक देख ही सकते हैं हम, एकदम से नॉर्मल ट्रेडिंग ही चल रही थी, उसमें एकदम से एक नीचे की तरफ से डिक्लाइन आ गया, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही था कि उन्होंने जो ऑर्डर देने वाला था एनएचएआई उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से स्टॉक में एकदम इंस्टेंट रिएक्शन आया। बात कर लेते हैं नाल्को के बारे में। नाल्को को भी यहाँ पे जो है डाउनग्रेड किया गया है कोटक सिक्योरिटीज की वजह से, जिसकी वजह से शेयर में थोड़ा सा फॉल आया। लेकिन अगर पिछले कुछ टाइम की बात करें, एक महीने की 10-10.5% की तेजी, 6 महीने में 26% की तेजी, एक साल में देखे तो कंपनी ने बहुत ही डिसेंट परफॉर्मेंस देते हुए 168% के रिटर्न दिए। 5 साल में भी कंपनी ने देखे तो 455% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को कमा के दिए। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये एक पीएसयू स्टॉक है, तो आप इस नजर पे भी, इस चीज पे भी फोकस कर सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। क्योंकि कोटक ने तो हालांकि इनको डाउनग्रेड कर दिया। उनका कहना है ऑन नियर टर्म रिस्क, नियर टर्म में जो रिस्क है उसको लेके कोटक ने इनको डाउनग्रेड किया है। उसके बाद बात कर लेते हैं एक्साइड इंडस्ट्री की। आज के दिन लगभग 5 से 6% की तेजी इस शेयर में देखने को मिली। इसका सबसे बड़ा कारण था कि इन्होंने अपनी एक सब्सिडरी है जो इनकी एक्साइड एनर्जी सोल्यूशन, उसमें 99 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और वैसे भी ये कंपनी भी बैटरीज में काम करती है, जो कि एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस भी है आगे से आगे। और इन्होंने अपनी उसी सब्सिडरी में 99 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी खबर है। इसलिए आज के दिन स्टॉक में जबरदस्त तेजी भी देखने को मिली। लगभग 5% के आसपास स्टॉक जो है ऊपर था। उस पर नेक्स्ट स्टॉक की बात हम कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन लिमिटेड। इसको रेलवे कवच सिस्टम की तरफ से एक ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है, तो आप देख ही सकते हैं। सीजी पावर शेयर राइज आफ्टर बैगिंग कवच ऑर्डर फ्रॉम द इंडियन रेलवेज, तो आप देख ही सकते हैं। इस वजह से इस शेयर में काफी धुआंधार तेजी आज के दिन भी देखने को मिली। कहां से मिला है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से ये इनको ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल गया है। तो आज के दिन 4% की तेजी, काफी अच्छी तेजी कहूंगा मैं इसको, क्योंकि कंपनी का अगर मार्केट कैप देखे तो 1 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी है। और रेलवे कवच वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने पिछले 1-1.5 साल में देखे होंगे कि रेलवे के कितने ज्यादा हादसे हो रहे हैं। और गवर्नमेंट ने ये चीज बोली भी थी कि वो इस चीज पे पैसा लगाने वाले हैं, कवच सिस्टम वगैरह पे। तो सीजी पावर को उसी से रिलेटेड ऑर्डर मिला है वेस्ट बंगाल के रेलवे की तरफ से। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक पे आ जाते हैं एनबीसीसी। एनबीसीसी का स्टॉक भी आप देखें तो लगभग लगभग 2% ऊपर था। इसके पीछे तेजी का कारण था कि 316 करोड़ रुपए का ऑर्डर इनको भी मिला है। और कहां से मिला है? कंपनी इट हैज इंश्योर्ड एन ऑर्डर ऑफ 315 करोड़ फ्रॉम एसटी एंड एससी डेवलपमेंट मिनोरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की तरफ से इनको 315 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से आज के दिन शेयर जो है लगभग 2% के आसपास ऊपर था। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं सीमेंस। सीमेंस का स्टॉक आज के दिन सबके रडार पे था
और पिछले 5 दिन की बात करें तो स्टॉक जो है 12 12.5% ऊपर है। एक महीने की बात करें तो 10%। लेकिन पिछले 5 दिनों में ये तेजी आई क्यों? तेजी आने की सबसे बड़ी वजह है इनके बहुत ही शानदार दमदार क्वार्टरली नंबर्स। कंपनी ने आज ही कल ही के दिन क्वार्टर 4 के रिजल्ट पेश किए थे, और जो कि बहुत ही ज्यादा धमाकेदार थे, और एनालिस्ट ने भी बाय की कॉल यहाँ पे रिकमेंड कर दी है। एंड कंपनी के नंबर्स बहुत ही ज्यादा शानदार से। थोड़ा सा ओवरव्यू करने की कोशिश कर लेते हैं एक बार। तो ईयर ऑन ईयर देख सकते हैं आप, ग्रोथ जो है नेट प्रॉफिट में 45% की रही, और रीच हो गया है ये 830 करोड़ के आसपास, जो कि बहुत ही शानदार है। जो कि पिछले साल यानी कि सितंबर 2023 में यही आंकड़ा 571 पे था, जो कि बढ़कर 830 करोड़ पे हो गया। और रेवेन्यू भी देख सकते हैं 11% की जंप के साथ पहुंच गया है 6461 पे, जो कि पिछले साल था 5807। तो आप देख ही सकते हैं कंपनी ने बहुत ही रोबस्ट परफॉर्मेंस दिया, जिसका स्टॉक प्राइस में भी आपको पिछले 5 दिनों में दिख ही रहा है 12-13% की तेजी। और वैसे भी अगर कंपनी का मार्केट कैप देखे तो 2,65,000 करोड़ की कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, और उस हिसाब से नंबर्स बहुत ही ज्यादा शानदार थे। और मार्केट ने आज के दिन भी बहुत ही अच्छा रिएक्शन दिया, क्योंकि तेजी ऑलरेडी हो चुकी थी, जिससे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग मिली हायर लेवल से। लेकिन 5 दिन में आप देखें तो 13% की तेजी धुआंधार रही। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, ओला इलेक्ट्रिक। तो ओला इलेक्ट्रिक ने आज ही के दिन ओला इलेक्ट्रिक ने और महिंद्रा एंड महिंद्रा, दो स्टॉक्स की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। दोनों ही स्टॉक्स ने आज के दिन जो है दो गाड़ियां अपनी लॉन्च कर दी, जिसकी वजह से ये तेजी देखने को मिली। ठीक है, और महिंद्रा का स्टॉक भी देख लेते हैं। ज्यादा ऊपर नहीं था क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक आप देख सकते हैं 19 से 20% की धुआंधार तेजी देखने को मिली, क्योंकि इन्होंने भी दो अपनी स्कूटी के नए मॉडल लॉन्च किए हैं, और महिंद्रा ने भी दो इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां लॉन्च करी हैं, जिसकी वजह से ये शानदार तेजी देखने को मिल चुकी है दोनों ही स्टॉक्स में। उसके बाद बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, एनटीपीसी ग्रीन। हाँ, एनटीपीसी ग्रीन की भी आज के दिन लिस्टिंग थी, और लिस्टिंग के बाद आप देख ही सकते हैं 8% की तेजी रही, 121 के प्राइस पे जाके आज के दिन क्लोजिंग बेसिस पे ये बंद रहा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये एक अच्छी कंपनी है। रिन्यूएबल एनर्जी में एनटीपीसी जो है इनका प्रमोटर हो गया अब, और एनटीपीसी ग्रीन भी आज के दिन लिस्ट हो चुका है। कंपनी ने बड़े बड़े टारगेट्स दिए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड एक फुल डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आज के दिन इन्होंने सीएनबीसी आवाज पे भी एक इंटरव्यू दिया था, तो उसको भी हम जरूर एक बार रीड थ्रू कर लेंगे कि कंपनी ने क्या क्या बताया है, तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे। आज के दिन टालबोरोस ऑटोमोटिव आप देख ही सकते हैं, कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए 12% की तेजी दिखा दी। इसका पीछे सबसे बड़ा कारण था कि इनको भी एक ऑर्डर मिला है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पे। इन एक्सचेंज फाइलिंग द कंपनी सेड द टालबोरोस लिमिटेड अलोंग विद इट्स जेवी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि सिर्फ टालबोरोस को नहीं, उन्होंने एक जेवी कर रखी है, उसको एक ऑर्डर मिला है, 475 करोड़ का ऑर्डर मिला है, बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट से फ्रॉम द लीडिंग ओईएम। तो जिसकी वजह से कंपनी के शेयर्स में धुआंधार तेजी देखने को आज के दिन मिल गई। और ये वैसे भी एक छोटा स्मॉल कैप शेयर है, तो थोड़ा सा भी ऑर्डर मिल जाता है तो ये इसमें इन शेयर्स में बहुत ही धमाकेदार तेजी आ ही जाती है। तो 2000 करोड़ के लगभग 2000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, और कंपनी आज के दिन 12% की तेजी, जो कि 475 करोड़ रुपए का यहाँ पे ऑर्डर इनको मिल चुका है, जिसकी वजह से ये तेजी रही। और वैसे अगर कंपनी को देखें तो एक साल में 9%, लेकिन 5 साल की बात करें तो 1300% के रिटर्न कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स को कमा के अभी तक दे चुकी है। उसके बाद एक और लास्ट कंपनी की बात कर लेते हैं, एंजल वन। तो एंजल वन के लिए आज का दिन कुछ ज्यादा खास नहीं रहा, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहा ये स्टॉक। लेकिन एंजल वन ने एक नए बिजनेस के लिए एप्लीकेशन दिया था सेबी के लिए, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, कि वो अपना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी आना चाहते हैं, अपने म्यूचुअल फंड लॉन्च करना चाहते हैं। तो आज ही के दिन सेबी ने भी उनको अप्रूवल दे दिया है, तो अब वो म्यूचुअल फंड के बिजनेस में भी आने वाले हैं। तो एक नया बिजनेस सेगमेंट, क्योंकि आपको पता है एफएनओ वगैरह पे भी बैन वगैरह लग चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनको दिख रहा है कि नियर टर्म में इनके जो प्रॉफिट्स वगैरह कम होने वाले हैं। तो इसी वजह से ये कंपनियां जो है अलग अलग सेगमेंट में जा रही हैं। वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ भी इस एंजल वन जाना है, तो अब जो है इन्होंने म्यूचुअल फंड के लिए भी अप्रूवल लेने के लिए एप्लीकेशन डाला था, उसको सेबी ने अप्रूव कर दिया। तो जल्द ही इनके म्यूचुअल फंड भी लॉन्च हो जाएंगे, तो आप उस पर भी कड़ी नजर रख सकते हैं। और आने वाले टाइम पे इनका प्रॉफिट दोबारा से जो डाउन होने वाला था, ये उसको किसी ना किसी तरह से उस लेवल पे लाने वाले हैं। तो एक अच्छी खबर है इस कंपनी के लिए भी। तो कुल मिला के ये सारे अपडेट से
जो मैंने आपको दे दिए, जो जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक बात का ध्यान रखें कि इस वीडियो में जितने भी बताए गए शेयर्स हैं वो कोई बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये सब चीजें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए, एंड वो भी एक सेबी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हो तो सबसे ज्यादा बेहतरीन वो आप लोगों के लिए होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।